पहले आप एक मरतबा ये वीडियो दोबारा देख लें जो आपने पहले बहुत मरतबा देखी होगी, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ी तलखी है लेकिन ये बदमाशी राणा सनाउल्ला बच के अज पुलिस पर्चा दे रहे हैं, भरोसे वास्ते बैठे हैं, सोच समझ के जरा FIR देनी है ताकि इन्होंने कड़ीकी किसी। अब इसमें वाज़ेह है कि मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो क्या बात कर रही हैं, वो किस तरीके से उस दिन जिस दिन इंतखाबात हुए उनको कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। आवाज़ और जिनकी बातचीत वीडियो से जिसका इजहार हो रहा है बड़ा वाज़ेह है। इसमें भी शायद शक की गुंजाइश ना हो कि वो किससे बात कर रही हैं। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब की अनमिस्टेकेबल आवाज़, क्योंकि इतना वो बोलते हैं और हर वक्त TV के ऊपर होते हैं, हर वक्त कैमरे के सामने होते हैं, हर वक्त माइक में से उनकी आवाज़ गूंजती रहती है। वो क्या कहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आवाज़ आप पहचान सकते हैं। तो सियाको सबाक भी वाज़ेह है बज़ाहिर इस वीडियो के अंदर, बातचीत भी वाज़ेह है बज़ाहिर इस वीडियो के अंदर। अब जिस तरह का वतीरा बना हुआ है उसमें फिरदौस आशिक अवान साहबा कह सकती हैं कि ए वीडियो जी हैगी ए ऑडियो मेरी है ही नहीं। अब किसने बाद में चेक करना है। शेख रशीद साहब भी कह सकते हैं और मेरी आवाज़ तो किधरों होरों बनाई हैगी, ये मेरी आवाज़ है ही नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। पहली वीडियोस को, पहली एविडेंसेस को कौन सा उन्होंने माना, किस एविडेंस को मानेंगे। लेकिन अब आपको पता चल जाना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर इन इंतखाबात के अंदर बज़ाहिर मैनिपुलेशन हुई। मैं इसके साथ देख रहा था कि जो नौशीन साहिबा जो PMLN की खातून कैंडिडेट थी, जो रिप्रेजेंट कर रही थी अपनी पार्टी को और अपनी सीट को, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने इस धांधली के ऊपर जो पिटीशन दायर हुई है उसको मैं देख रहा था। और जो हैरानकुन बात है इस पिटीशन के अंदर, सलमान अकरम राजा साहब ने इसको ड्राफ्ट किया, बड़े महंगे और अच्छे लॉयर हैं, कि इसका जो बर्डन है, जिस वज़न है, वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है जी, कि हमने वहाँ का जो पुलिस का अफसर है, जुल्फ़कार विर्क उसका नाम है, उसको रिमूव करवाना है। अगर आप सारी पिटीशन को पढ़ लें, 11 पेजेस मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम जो ज़ोर लगा रहे हैं कानूनी तौर पर, साजिश की वो बात करते हैं, लेकिन ज़ोर यही है कि ए जो पुलिस अफसर है एनू कढ़िया जाए। तो इस तरह ही पंजाबी में ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बात ऐसे ही की जाती है इन इलाकों के अंदर कि इसको निकलवा दें। ये उस बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस बयानिए को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप क़यादत मरीम नवाज साहिबा हों, ज़ुबैर साहब हों, मरीम औरंगज़ेब हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, ये बड़े बड़े जय्यद और भारी भरकम सियासतदान हैं, हसन इकबाल साहब हों, साद रफ़ीक हों, ये तमाम लोग जो हैं जिस बयानिए को लेकर चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये एक स्ट्रेटेजिक किस्म की बड़े पैमाने के ऊपर साजिश हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के मोहतरम मेंबरान साहबान। उस साजिश के अंदर सिर्फ एक बंदा मुलव्वस नहीं था, और ये जो लोग जिनके नाम है सामने, तो टूल्स थे। लेकिन जब आप कानूनी जंग लड़ते हैं तो आपका मकसद उस पिटीशन के ज़ाविये से हमें यही लगता है कि आपने सिर्फ पुलिस अफसरान को ही वहाँ से निकलवाना। तो वीडियो जो आपको बता रही है वो आपको बता रही है कि मुबैना धांधली के जो ढांडे हैं वो किधर किधर फैले हुए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर भी मुबैना तौर पर इन्वॉल्व है। मुबैना तौर पर इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि फोरेंसिक से इस वीडियो के होने हैं जो शायद ना हो पाए, और पता चलना है कि जी कितना इसके अंदर सच है और कितना इसके अंदर खोट है। लेकिन अभी तक इसकी 24 घंटे गुजरने के बाद इसकी कोई डिनाइल जारी नहीं किया गया, तो मैं एम्यूमिंग के ज़ाहिर सर्कुलेशन के अंदर है, तो ये दुरुस्ती होगी। इंटीरियर मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, बराह रास्त राब्ते में फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ, और उसके साथ जो काम कार करना है वो ये करना है कि राणा सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज करवाने। तो FIR दर्ज करवाना जो कानूनी प्रोसीजर है इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मुराद ये है कि जो भी बंदा बात करने वाला उसको तुन के आपने रखना है, और कानून आपके सामने हाजिर है। शेख रशीद साहब को मिनिस्ट्री इस वजह से दी गई है, तो इससे आपको पता चलता है कि ये कितने ढांडे किधर जा रहे हैं। लेकिन जो पिटीशन है वो आपको बता रही है जी कि सिर्फ जो मुकामी SP है, DSP है, इसको हमने रिमूव करवाना। अब बड़े सवाल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने हैं, जिन्होंने अमूमी तौर पर इस केस के हवाले से एक अपनी रेपुटेशन बना ली है, सिकंदर साहब ने, कि जी मैं बड़ा इंडिपेंडेंट माइंडेड हूँ और इसके ऊपर हम इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करेंगे। पिटीशन किसने की इसको भी भूल जाएं, इलेक्शन की धांधली के इल्ज़ामात कौन लगा रहा है उसको भी भूल जाएं, कौन बेनिफिशरी है, किसका नुकसान हो उसको भी भूल जाएं। सिर्फ चंद बातों के ऊपर गौर कीजिएगा।
और दिल पर हाथ रख के उसका जवाब सोचने की कोशिश कीजिएगा, भले आप सियासी तौर पर इत्तेफाक करते हों इन नज़रियात से या नहीं, कि क्या ये मुमकिन है। मसलन क्या ये मुमकिन है कि सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर हो रहा हो और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को पता ना हो? क्या ये वाकईतन मुमकिन है? कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, मालूमात को फिलहाल आप भूल जाए। इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ हो रहा हो, क्या ये वाकईतन मुमकिन है कि उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं हो? यानी एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो अपने वज़रा को सूबे से बाहर जाने पर जिसने पाबंदी लगा दी है कि सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं कि आगे पीछे ना हो जाना, आपका क्या ख्याल है कि इन इंतखाबात के ऊपर उनकी नज़र नहीं होगी और जो कुछ हुआ डस्का के अंदर, क्या वाकईतन उससे वाकिफ़ नहीं होंगे? आपका क्या ख्याल है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा जो वीडियो के अंदर मौजूद है उनको इसका इल्म नहीं था, या वो इसके अंदर उनके हाथ, इसके ऊपर उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं? उस्मान डार साहब, क्या आपका वाकईतन ख्याल है कि जो पोलिंग स्टेशन के अंदर बंद हैं और ख़ुद मान रहे हैं कि मैं 4 घंटे वहाँ पे बैठा रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकता, एक तरफ से कहते हैं कि लोगों में हम इतने पॉपुलर हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं जी मैं बाहर नहीं निकल सक रहा था। फिर रिपोर्टर ने उनको प्रोग्राम के ऊपर कन्फ्रंट किया जी कि वो तो ज़ाहिर है आप मौजूद थे वहाँ पर और आपके अपने ही बंदे इर्द गिर्द थे, तो बाहर ना आना तो आपकी अपनी सवाबदीद थी। वाकईतन क्या उस्मान डार साहब जो हैं वो उनको इस बात के बारे में इल्म नहीं होगा? क्या DGIB जो है, आपका क्या ख्याल? दिल पे हाथ रख के बताएं। DGIB जो है उनको इन तमाम मामलात का पता नहीं था, या इस प्लानिंग से वो वाकिफ़ नहीं थे, या इस प्लानिंग के अंदर उनका हिस्सा नहीं हो सकता मुमकिन तौर पर? जो सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं ताहिर खुर्शीद साहब, क्या उनको इसका इल्म नहीं था आपके ख्याल में, जो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के साथ साथ घूम रहा होता? जो चीफ सेक्रेटरी हैं जवाद रफ़ीक साहब, क्या आपका क्या ख्याल है उनको पता नहीं था इन तमाम चीज़ों का? जो सारी ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है, जिसके पास तमाम फाइलें आती हैं, तमाम रिपोर्टें आती हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, क्या इनाम गनी साहब जो IG पंजाब है पुलिस के, उनको इसका इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है, उनके इदारे के लोगों के ज़रिए क्या करवाया जा रहा है? आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताइएगा। इससे कता नज़र के कौन इसके अंदर बेनिफिशरी और कौन नहीं है, नून और PTI से आप हट जाएं, आप सिर्फ ओहदों की बात करें कि जी ये एक इल्ज़ाम लगा है और इतने बड़े पैमाने पर लगा है, वीडियो सामने आई है। क्या ये लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे? या ज़हीम शेख साहब जो हैं हेड ऑफ स्पेशल ब्रांच जो हैं, हर काम के अंदर घुसे हुए होते हैं, उनको ये भी पता होता है कौन सा खाकरोब जो है वो किधर से उठ के कितने पैसे कमा रहा है। आपको क्या ख्याल है उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था? या जो DC सियालकोट हैं या DPO सियालकोट हैं, उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं था? इनके नाम बाकायदा पिटीशंस के अंदर लिए जा रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं था, नोइंग फुल वेल कि उनका इंटीरियर मिनिस्टर, उनकी जो फॉर्मर मुशीर हैं इतलात की, जिनको यहाँ से निकाला गया और पंजाब में झट से दोबारा से हायर कर लिया गया, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके एक फेवरेट ओपोनेंट और पंचिंग बैग जिसका नाम राना सनाउल्लाह है, उसके खिलाफ FIR करवाने के लिए क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को इसके बारे में इल्म नहीं था? ये कैसे मुमकिन है कि ये तमाम लोग इस तमाम मामले से अलहदा हों और एक DSP जो है वो अपने तीन दंदनाता फिर रहा है और वो लोगों को इकट्ठा करता फिर रहा है? तो बड़े सवाल जिनका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तलाश करना है अपनी क्रेडिबिलिटी और साख को बचाने के लिए और क्रेडिबिलिटी और साख को इस्टेब्लिश करने के लिए। इंडिपेंडेंट इदारा जो है ना, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट कहने से नहीं होता। इंडिपेंडेंट इदारा जो है वो क्रिटिकल केसेस के अंदर अपने जो कानूनी वसाइल हैं उनको बरूए कार लाने से होता है, कानूनी तौर पर वाज़ेह स्टैंड लेने से होता है। वो इससे भी नहीं होता कि किसने पिटीशन के अंदर क्या लिखा। नून लीग की पिटीशन को अगर आप मान लें तो फिर तो एक सिर्फ DSP नहीं तब्दील होना, बाकी तो किसी चीज़ में तब्दील नहीं होना। लेकिन जो धब्बा है इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर, वो क्या सिर्फ एक DSP पुलिस अफसर ने लगाया है? वो चेन ऑफ कमांड जो है इस तमाम मामले को हैंडल करने वाली, वो कहाँ तक जाती है? असल सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने ये है कि वो चेन ऑफ कमांड के किस लेवल के ऊपर जाके ऑपरेट करते हैं। पुलिस वालों को उन्होंने आगे पीछे कर दिया तो बिल्कुल कोई बात नहीं बनी। नून लीग तो वैसे ही यही मांग रही है उनसे कि बस आप इन्हीं लोगों को आगे पीछे कर दें। बयानिया बहरहाल उनका कुछ और है, लेकिन उनको अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए इन लोगों के बारे में पूछना है कि ये जो वीडियोज़ आ रही हैं और ये जो लिंकेजेस बन रहे हैं, इन लिंकेजेस में कौन हकीकत में कल्प्रेट है।